ट्रेसर को डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल कर लोगे ना, करने के बाद आप जब पैकेट ट्रेसर को ओपन करोगे, सर कुछ इंस्टॉल वगैरह नहीं करवाया था सर, वैसे मेरे को जहाँ तक याद है, मेरे को नोटबुक में भी नहीं है ऐसा कुछ। कोई नहीं, पैकेट ट्रेसर का लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, तो बस आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। ओके सर। और करने के बाद यहाँ पे चाहो तो यूजर अकाउंट क्रिएट करके उसमें लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो गेस्ट लॉगिन भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, गेस्ट लॉगिन में आप जो प्रोजेक्ट करोगे उनमें से 3 प्रोजेक्ट आप सेव करने के लिए कैपेबल रहोगे, बाकी यूजर लॉगिन में आप अनलिमिटेड जो भी आप प्रैक्टिकल्स करोगे वो सारे आप सेव कर पाओ, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को आप चाहो तो चूज कर सकते हो। मेरे पास जो पैकेट रेसर है वो थोड़ा पुराना वाला पैकेट रेसर है, आप जो पैकेट रेसर करोगे वो आपके लिए नया वाला पैकेट रेसर रहेगा, बट इसमें थोड़े बहुत चीजें यहाँ से वहां का होगा, नहीं तो अदरवाइज सारे के सारे चीज सेम ही है। ये जो व्हाइट वाला एरिया आपके पास, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो उसको बोलते हैं वर्क स्पेस, लाइक यहाँ पे आप प्रैक्टिकल वगैरह करो। नीचे जो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे सारे डिवाइसेस मैनेजमेंट है। नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए, जैसे राउटर हो गए, स्विचेस हो गए, ब्रिज हो गया, तो ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है। राउटर्स में से यहाँ पे राउटर्स के टाइप्स हैं, स्विच में स्विच के टाइप्स मिलेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंड डिवाइसेस है, पीसी हो गया, सर्वर हो गया, आपके लैंडलाइंस हो गए, वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे जिगजैग मोशन पे एक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइटनिंग की तरह एक है, तो ये हमारा वायर है, ये हमारा केबल कनेक्टिविटी है, लाइक डिवाइस के ऊपर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ केबल टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आपका ट्विस्टेड पेयर केबल्स थे, तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, इसके 2 टाइप्स हैं। या हमारे केबल को जब हम कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस के साथ, एक था हमारा क्रॉसओवर, दूसरा था हमारा स्ट्रेट थ्रो। तो क्रॉसओवर के लिए यहाँ पे डॉटेड लाइन यूज होता है, स्ट्रेट थ्रू के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद है कंसोल, जो वहाँ पे ब्लू कलर के लाइन पे है, वो हमारा कंसोल वायर है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 2 वायर है, ये हमारे एक ही वायर के 2 नोड होते हैं, जिसको हम सीरियल बोलते हैं। सीरियल में मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट यानी कि पीयर टू पीयर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, वहां पे हम सीरियल केबल को यूज करते हैं। इसका भी एक छोटा बहुत एक छोटा सा इंट्रो मैंने दिया था, ठीक है। बाकी रहा जो चीजें और क्या रहा, इसमें और कुछ चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं जो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ उसको देखो और उस चीज पे चलो। और यहाँ पे एक चीज है, देख लो एक बार, सॉरी, ये चीज भी जानना आपके लिए जरूरी है। वो चीज क्या है, लाइक यहाँ पे एक है रियल टाइम मोड, लाइक यहाँ पे जो आप प्रैक्टिकल करोगे वो रियल टाइम में जिस तरह से हमारे डिवाइसेस फंक्शन करेंगे, आउटपुट जिस तरह से देंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके पीछे एक डिजिटल क्लॉक है, देख सकते हो। तो ये हमारा सिमुलेशन मोड है, लाइक हमारे सिस्टम के बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेस चलते हैं, उन सबका इंफॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको डिवाइसेस ले जाते हैं 1 2 3, और इन सबको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे स्विच ले जाता हूँ, जो है 2950T वाला स्विच, और इसको मैंने क्या कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। स्विच मेरा लेयर 2 का है, पीसीज मेरा किस में, लेयर 3 में। तो इनके बीच में कनेक्शन करने के लिए मुझे कौन सा वायर चाहिए, स्ट्रेट थ्रू वायर चाहिए, तो मैं स्ट्रेट थ्रू ले जाता हूँ। पीसी पे कनेक्ट करो, फिर स्विच पे, डन हो जाने के बाद मुझे इसको क्या करना है, लाइक डिवाइसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए मैंने आपको 2 कंडीशन बताया था। एक कनेक्टिविटी, जो आप चाहो तो वायर को यूज करके कर सकते हो, नहीं तो वायरलेस के थ्रू कर सकते हो। दूसरा है हमारा क्या, इन सबको एक ही नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर करना। तो एक ही नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर आप किस तरह से करोगे, तो इसके लिए मैं कर देता हूँ, एक नेटवर्क यहाँ पे ले जाता हूँ, जो है 192.168.1.0/24 यानी कि क्लास सी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसी नेटवर्क का 3 IP ले जाता हूँ, इसी 0 पे मैं कर देता हूँ आपका 192.168.1.1 according to its class subnet mask. The second thing is about your second IP is 192.168.1.2, also the same subnet according to its class. And the third IP is about your 192.168.1.3, it is also according to its own class, okay. तो यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन लाइक कनेक्टिविटी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अगर मैं चाहता हूँ पीसी 0 से पीसी 2 के बीच में क्या हो जाए,
पिंग हो जाए, लाइक ये दोनों आपस में क्या हो जाए, रीचेबल हो जाए। तो मुझे सर इसके लिए क्या आपकी सर करना वॉल्यूम पड़ेगा? थोड़ी लो इंक्रीज कर लो सर थोड़ी सी। हेलो, नाउ हाँ, अब सही है। अब क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। ओके, एक मिनट। सर हेलो, यस कुणाल। सर मेरे को एक चीज पूछी थी सर। हाँ हाँ सर जैसे हम मतलब जो लास्ट टाइम में था, मैं आईपी वी6 में था, मल्टीकास्टिंग वगैरह जो थी ना थोड़ी सी, हाँ फ्लैग्स हाँ। आईपी हेडर मल्टीकास्टिंग वहां पर था सर। लास्ट क्लास हमने आईपैड नहीं, वो तो मल्टीकास्टिंग वाला जो था, आपने शायद वो सेशन को ज्वाइन नहीं किया था कुणाल। अच्छा। आपके इंटरनेट इश्यू की वजह से आपने एक बैच को स्किप किए थे। मैं उसका रिकॉर्डिंग आप मैम से बात करके ले लेना, उसको देख लेना, ठीक है? ओके सर। ओके, हेलो गाइस, देखो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं PC0 से PC2 के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन को नेगोशिएट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में रीचेबिलिटी चेक करना है, ठीक है? रीचेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास जो टूल था, वो टूल मैंने आपको बताया था, वो एक पिंग। तो मैं क्या करूंगा, PC0 पे जाऊंगा, उसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं कमांड यूज करूंगा पिंग। पिंग करने के बाद मुझे टारगेट का आईपी देना है। तो देखो ये प्रोसेस को जो हम करेंगे, ये नॉर्मल वे में, लाइक अभी जो है वो रियल टाइम, यानी कि रियल टाइम में हमारे डिवाइसेस जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस यहाँ पे सारे डिवाइसेस एग्जैक्टली सेम ही वर्क करेंगे, और हमें आउटपुट उस हिसाब से मिल जाएगा। तो हमें जो चीजें समझना है वो ये समझना है कि डिवाइसेस उसके बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्या काम करते हैं, ये हमारे लिए मैटर करने वाला चीज है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिमुलेशन मोड में जाना है। सिमुलेशन मोड में जाने के बाद मुझे यहाँ पे PC0 कमांड प्रॉम्प्ट पिंग पे जाके मुझे उस टारगेट का आईपी देना है। एंटर प्रेस कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे देखो दो पैकेट्स मेरे जनरेट हो रहे हैं। एक मेरा जनरेट हो रहा है डीप ग्रीन में, दूसरा मेरा जनरेट हो रहा है लाइट ग्रीन में। डीप ग्रीन वाला जो पैकेट है वो मेरा कौन सा पैकेट है, आईसीएमपी वाला पैकेट है। वो पैकेट मेरा वहां पे ध्यान से देखो, वो मेरा क्या हो रहा है, वो मेरा पॉज हो रहा है, यानी कि वो पैकेट मेरा इनकम्प्लीट पैकेट है। इनकम्प्लीट पैकेट क्यों है, इसको भी थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ और एक बार, ताकि पूरा नंबर। कौन सा पैकेट जनरेट होगा, आईसीएमपी एको रिक्वेस्ट। एको रिक्वेस्ट में कितने फील्ड रहते हैं, 4 फील्ड रहते हैं, जहां पे सोर्स आईपी रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी रहेगा, सोर्स मैक, एंड देन डेस्टिनेशन मैक। सोर्स आईपी में खुद का आईपी वो क्या कैरी करेगा, 192.168.1.1। डेस्टिनेशन आईपी में 192.168.1.2, सॉरी 1.3 होगा। सोर्स मैक में इस सिस्टम का जो भी मैक है, मैं एज्यूम कर लेता हूं यहाँ पे ए। डेस्टिनेशन मैक इसके पास तो नहीं है ना, इसके लिए पैकेट मेरा क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है, जिस वजह से पैकेट मेरा क्या हो रहा है, होल्ड में जा रहा है। बाकी उसके साथ में जो पैकेट है, वो पैकेट मेरा कौन सा पैकेट है, वो पैकेट मैंने आपको बताया था एआरपी पैकेट होगा। क्यों एआरपी पैकेट होगा, क्योंकि मैक एड्रेस को फाइंड करने का टास्क हमारा आईसीएमपी के पास नहीं है। लाइक हमारा आईसीएमपी जो है वो कंप्लीटली लेयर 3 प्रोटोकॉल है, तो उसको मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन कैसे पता लगेगा। तो इस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए वो वहां पे क्या करता है, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी वो एआरपी को हैंड ओवर कर देता है, क्योंकि हमारा एआरपी जो है वो लेयर 2 का एड्रेस का इंफॉर्मेशन फेच करने में कैपेबल है। क्योंकि हमने एआरपी का जो डेफिनेशन पढ़ा था, उनमें यही पढ़ा था कि आईपी टू मैक और मैक टू आईपी रिजॉल्व करने का टास्क कौन परफॉर्म करता है, हमारा एआरपी परफॉर्म करता है, ठीक है? तो जब एआरपी को पैकेट हैंड ओवर करेगा, देख लो मैं उसको ओपन करके दिखा देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे देखो। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है मुझे? ओके, तो यहाँ पे देखो सोर्स आईपी क्या रखा है, 192.168.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या रखा है, 192.168.1.2। आईसीएमपी मैसेज टाइप 8।
मैंने आपको बताया था 8 अगर होगा तो क्या रहेगा, एको रिक्वेस्ट, 0 रहेगा तो क्या रहेगा, एको रिप्लाई। तो यहाँ पे क्या है कोड 8, जो मेरा क्या है, एको रिक्वेस्ट है। ठीक है गाइस, बस एक सेकंड। गाइस अगर कोई कनेक्ट करता है तो मुझे विजिबल नहीं है तो प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प कर लेना, ठीक है, मैं उनको ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है, मुझे बस इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे एक चीज देखो, लेयर 3 में उसने क्या किया है, आईपी एड्रेस के इंफॉर्मेशन को कैरी किया है, बट यहाँ पे देख सकते हो मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन नहीं है। एक्चुअली मैक एड्रेस का यहाँ पे ना ये गलत आउटपुट दिखा रहा है, यहाँ पे एक ही इंफॉर्मेशन होगा जो है सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक का इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एआरपी को रिजॉल्व कर रहा है। तो एआरपी के लिए ध्यान से देखो, एआरपी मैंने आपको 4 फील्ड बताया था, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। यहाँ पे अगर देखोगे डेस्टिनेशन मैक पे क्या ले रखा है, वो 12 टाइम एफ ले रखा है, जो उसका क्या है, लेयर 2 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ठीक है, क्या है, लेयर 2 का ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जब ये पैकेट मेरा आगे फॉरवर्ड होगा, स्विच को हिट करेगा, स्विच क्या करेगा, पैकेट को चेक करेगा और उसके डेस्टिनेशन के हिसाब से, पैकेट मेरा क्या है, ब्रॉडकास्ट का है, तो पैकेट को सब में क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। रिसीविंग इंटरफेस को छोड़ के बाकी जो अदर इंटरफेसेस अवेलेबल होंगे, उन सारे इंटरफेसेस के ऊपर इक्वली पैकेट को क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। पैकेट को ब्रॉडकास्ट करते ही डेस्टिनेशन आईपी के हिसाब से, क्योंकि हमारे जो पीसीज हैं वो हमारे लेयर 3 में काम करता है, यानी कि वो सिर्फ जो कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं वो आईपी एड्रेस के भी आप पे करते हैं। तो यहाँ पे जिसका आईपी डेस्टिनेशन मैक के साथ क्या होगा, मैच करेगा, वही पैकेट को रिसीव करेगा, जैसे आप यहाँ पे पीसी 2 पे देख सकते हो। जिनका मैच नहीं करेगा वो पैकेट को सिंपली क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, आप यहाँ पे पीसी 1 पे देख सकते हो, ठीक है। तो जब पीसी 2 ने इसको रिसीव किया तो यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, सोर्स मेरा पहले के केस में सोर्स मेरा कौन था, पीसी 0, किसके लिए था, डेस्टिनेशन मेरा क्या था, पीसी 2 था। बट अब जो पैकेट जनरेट हो रहा है पीसी 2 पे रिसीव होने के बाद, तो सोर्स मेरा कौन बनेगा, पीसी 2 बनेगा, डेस्टिनेशन मेरा कौन बनेगा, पीसी 0। तो यहाँ पे देखो सोर्स आईपी मेरा क्या बनना है, 1.3 जो मेरा पीसी 2 का आईपी है, 1.1 जो मेरा पीसी 0 का है, जो मेरा डेस्टिनेशन आईपी बन रखा है। सोर्स मैक पे पीसी 2 का खुद का आईपी, सॉरी खुद का मैक, डेस्टिनेशन पे पीसी 0 का मैक, जो यहाँ पे वो टैग करके लाया था। इस इंफॉर्मेशन को टैग करने के बाद वो पैकेट को क्या करेगा, भेज देगा किसके पास, पीसी 0 के पास। अब देखो इसका आईसीएमपी पैकेट क्लियर हो गया, यहाँ पे देख सकते हो लेयर 2 का इंफॉर्मेशन आ चुका है। आउटबाउंड पीडीयू पे जाओ, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक उसको कहां से मिला, वो जो एआरपी का पैकेट आया था उसमें से सोर्स मैक फील्ड में से उसने क्या किया, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन फेच किया है। तो यहाँ पे नीचे आ जाओ, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और यहाँ पे प्रोटोकॉल 1, प्रोटोकॉल 1 मतलब होता है आईसीएमपी। मैंने आपको बताया था आईसीएमपी हमारा आईपी प्रोटोकॉल का नंबर 1, लाइक उसका जो प्रोटोकॉल नंबर है वो 1 है। तो आईसीएमपी प्रोटोकॉल में उसने क्या किया, टाइप 8, टाइप 8 का मतलब क्या होता है, एको रिक्वेस्ट का पैकेट होता है। तो ये पैकेट को टैग करने के बाद वो क्या करेगा, पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। अब ये आईसीएमपी पैकेट क्या होगा, यूनिकास्ट होगा, पीसी 2 को मिला, पीसी 2 वहां पे क्या करेगा, उस पैकेट को रिप्लाई करेगा। तो रिप्लाई करने के लिए पीसी 2 मेरा क्या है, सोर्स है, पीसी 0 मेरा डेस्टिनेशन क्या है, वो मेरा डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे सोर्स आईपी पे उसने क्या रखा है, 192.168.1.3, डेस्टिनेशन के लिए 192.168.1.1, और साथ में अकॉर्डिंग टू द मैक एड्रेस। टैग करने के बाद पैकेट को क्या करेगा, भेज देगा। और ये जो देखो, ये जो पैकेट आया है ना, ये जो पैकेट है, इसका मैं आपको टाइप को दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रोटोकॉल 1 है, यानी कि आईसीएमपी है, आईसीएमपी कोड क्या है, 00 है। मैंने आपको बताया था जो एको रिप्लाई पैकेट होता है वो हमारा क्या रहता है, 00 कोड कैरी करता है। तो 00 के लिए पैकेट जब रिसीव हुआ तो आपको आपके सिस्टम में क्या दिखेगा, इस तरह से एक रिप्लाई पैकेट आपके सिस्टम में शो करेगा। इसका मतलब क्या है, हमारा उस टारगेट सिस्टम के साथ
रीचेबिलिटी क्या है, प्रॉपर, यानी कि जो कनेक्शन हमने एस्टेब्लिश कर रखा था इवन उनके बीच में डेटा नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है वो भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया था टीटीएल के बारे में, यहाँ पे देख सकते हो टीटीएल है। टाइम भी यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्या प्ले करता है, टाइम ये बता रहा है कि मेरा जो टारगेट सिस्टम के साथ मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो वो मिनिमम कितने टाइम ले रहा है। आप अगर इसके टाइम वैल्यूज को अगर इंक्रीज कर लो तो वहां पे क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप एक पैकेट की जगह मल्टीपल पैकेट्स भी शेयर कर सकते हो। ये चीज आप साइबर सिक्योरिटी में पढ़ोगे क्या है क्या नहीं, हैकिंग में। उसके बाद आपके बाइट, बाइट अभी क्या है 32। लाइक ये जो 32 बाइट है ये हमारा डिफॉल्ट साइज है किसका, विंडोज के थ्रू जो पैकेट जनरेट करते हो किसमें, पिंग पैकेट को। ठीक है, सो गाइस ये था आपका क्या आईसीएमपी और एआरपी का प्रोसेस। और ये जो एंटायर प्रोसेस मैंने अभी आपके सामने शेयर किया, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पैकेट फ्लो इन लैन। लैन में क्या होता है, पैकेट फ्लो किस तरह से होता है उसका पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन ये आपके सामने रहा। तो किसी को अगर कुछ यहाँ पे डाउट है तो गाइस क्लियरली मुझसे पूछ सकता है। हाँ सर मेरे को है। इसको सर ये भी बोलते हैं क्या आईपी एड्रेसिंग करना? आईपी एड्रेसिंग, हम जो डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस करते, मैंने जैसे किया ना आपको, यहाँ पे पीसी पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस असाइन किया ना, हाँ डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस को असाइन करना, कॉन्फ़िगर करने का जो प्रोसेस होता है उसका हम आईपी एड्रेसिंग बोलते हैं। रियल फील्ड अच्छा। सिनेरियो में मैंने बताया था। हाँ, हम्म। बताओ और बताओ बताओ। दूसरा सर मैं ना जैसे मैंने 3 पीसी सेलेक्ट किया एक स्विच से, तो तीसरी पीसी को जब मैं केबल दे रहा हूँ तो वो केबल ले नहीं रहा है, वो मेरे को एरर दे रहा है। और एरर आ रहा है कि द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दैट पोर्ट, और 2 पीसी में कनेक्ट आपने हो चुका है। स्विच, आपने स्विच को नहीं लेके, आपने वहां पे स्विच को चूज नहीं किया है, आपने वहां पे चूज किया है राउटर को। ठीक है, आपको स्विच चूज करना था, आपने चूज किया है राउटर को। अच्छा, तो राउटर 2 प्रॉब्लम वहां, पीसी से ज्यादा नहीं लेगा ना? ना, राउटर दो नेटवर्क के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो स्विच। पाएगा। स्विच के लिए आपको मैंने आपको बताया था, इस नेटवर्क प्लेस पे क्लिक करना है, करने के बाद यहाँ पे राउटर के पास वाला लिखा है स्विच, क्लिक करोगे यहाँ पे 2950T वाला स्विच है, या फिर कोई भी स्विच आप चूज कर सकते हो। ठीक है ठीक है, सर, थैंक यू। क्लियर है अभी, हाँ सर। वेलकम। तो गाइस इस पे किसी को कुछ डाउट है क्लियरली पूछ लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे जाके आपको जो प्रैक्टिकल वगैरह करना है ये सब करना है। ओके, सो गाइस अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो आपको मैं अभी 10 मिनट्स का टाइम देता हूँ ये प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखने के लिए। ठीक है, अभी मेरे साथ जो कन्वर्सेशन कर रहे थे उनका नाम क्या है, मैंने एक पलाश। अजय। हाँ 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 सर। ओके, सो अजय एक काम करना, आपका स्क्रीन शेयर कर लो अगर आप अभी प्रैक्टिकल कर रहे हो तो। ठीक है, मेरे ठीक साथ है। स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिकल को परफॉर्म करो। ठीक है, आपका हो जाने के बाद मैं एज्यूम कर लूंगा कि बाकी सब उस तरह से ही प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस अजय, इट्स विजिबल। ठीक है। स्विच है। 2950T वाला लेना था ना सर? 2960। यस 2950T, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
भाई कोई बताओ यहाँ से कहाँ जाऊंगा? वो पहले आईपी एड्रेस देखिए।
सर हाँ कुणाल। सर एक्चुअली मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल रन कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्विचेस के ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। किसमें? स्विच में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई सा भी ले लो, कोई सा ले लो, नहीं तो ओके टू सर। नाइन फाइव जीरो टी वाला ले ओके सर। लो। अजय ये क्या कर रहे हो? अजय ये वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली कनेक्ट करके पैकेट भेजो ना, सिमुलेशन मोड पे क्लिक करके। अजय। हाँ हाँ सर। हाँ यार, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जाओ, पैकेट को फॉरवर्ड करो। हाँ वही तो एक बार मेरे को बताओ। वहां पे सिमुलेशन पे क्लिक करो, जो रियल टाइम मोड नीचे लिखा है आपके राइट साइड के बॉटम। मैं एक्सेस दूं आपको एक बार? राइट साइड के बॉटम में देखो, राइट साइड के बॉटम में। बॉटम में रियल टाइम लिखा है, सिमुलेशन लिखा है। हाँ हाँ आपने दिख रहा डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग नहीं किया है, डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग कर लो पहले, और पीसी सर 9 पे क्लिक करना। और सर एक बारी पीसी वायरिंग 9, और बता दो। उसको कुछ नहीं करना, आप सीधा का क्लिक करो किसके ऊपर, पीसी 9 के ऊपर। है। ठीक है। सीधा जाओ डेस्कटॉप के ऊपर, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ हम्म, पे करो, आईपी एड्रेसिंग दो, इस तरह से तीनों पे कॉन्फ़िगरेशन करो। हाँ आईपी एड्रेसिंग दो वहाँ पे। ऐसे ही ना सर? हाँ अजय सही, अजय सही। ठीक ठीक है। है। अजय जो टैब आपने ओपन किया है उसको कैंसिल करो। नीचे देखो जहाँ पे लिखा है रियल टाइम सिमुलेशन लिखा है, आपके राइट साइड के बॉटम में सिमुलेशन पे क्लिक करो। हाँ, आप पीसी 9 पे जाओ, वहां पे जो अभी टैब है ना, वहां पे लिखा है आईपी कॉन्फ़िगरेशन करके, जो ब्लू कलर का लाइन गया है ना, उसको वहां पे कैंसिल करो, बिल्कुल राइट साइड पे आके कैंसिल करो। हाँ, वहां पे जाओ सीएमडी में, जो लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट, हाँ यहाँ पे लिखो पिंग, यहाँ पे लिखो पिंग और टारगेट का आईपी एड्रेस दो। पिंग के बाद टारगेट का आईपी एड्रेस देना है। ठीक है। ठीक है, अब उसको मिनिमाइज कर दो, अब इसको मिनिमाइज करो। ओके, ऐसे पिछले वाला जो टैब है ना उसको थोड़ा साइड कर दो, जो टैब आपने सिमुलेशन पैनल लिखा है उसको थोड़ा साइड कर दो। अब यहाँ पे एक काम करो, सिमुलेशन के नीचे देखो एक एरो है, जहाँ पे सिमुलेशन लिखा है ना उसके नीचे एक एरो है। हाँ, हाँ उस पे जाके हाँ क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करना मल्टीपल टाइम्स। हाँ, छोड़ो, अब रियल टाइम पे क्लिक करो, अगेन सिमुलेशन पे जाओ, आप पीसी 9 को ओपन करो, यहाँ पे कोई दूसरा आईपी ले लो, 192.168 सॉरी 192.1.1.3 ले लो। ठीक है सर। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। हम्म,
हेलो हाँ अजय। सर। हाँ सर। हाँ, आप नीचे देखो, आपके जो वहां पे लिखा है प्ले कंट्रोल्स, आपके लेफ्ट साइड पे देखो जहां पे हमने राउटर्स वगैरह चूज किए थे, वहां पे लिखा है प्ले कंट्रोल्स। प्ले कंट्रोल्स पे तीन ऑप्शंस वहां पे आपको दिख रहे होंगे। प्ले कंट्रोल्स हाँ ऊपर हाँ देखो, हाँ हाँ ऊपर, हाँ हाँ हाँ, तीन वहां पे, ऑप्शंस। हाँ उसके उसके राइट वाला जो फॉरवर्ड का ऑप्शन है, हाँ उस पर हाँ क्लिक करो। पहले उस टैब को मिनिमाइज करो। हाँ, अब कोई नहीं करो। ये देखो पैकेट आपका मूवमेंट कर रहा है, ये जो पैकेट जा रहा है आपका एआरपी पैकेट है, तो उसको ओपन करो, उस पैकेट के ऊपर क्लिक करो। इस पे। हाँ, देखा एआरपी पैकेट दिखा रहा है। हाँ सर। अब इस तरह से पैकेट के डिटेल्स को जांच कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इस तरह से करके, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उन चीजों को याद करके करो। ठीक है सर। अब मैं हटाता हूँ अपनी स्क्रीन। सर इसको कंप्लीट कर दो ना, इसको सर कंप्लीट कर दो, कंप्लीट कर दो। हाँ कुणाल। सर मेरा, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँ, मेरा कुछ हुआ है, एक बार देखेंगे आप क्या ठीक है, करूँ अभी सर? आप, हाँ बस इनका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके सर। अब सर ये पीसी 9 को एक बार इससे कनेक्ट करूं, इस वाले से, पीसी 10 से। हेलो, हाँ अजय। हाँ सर, मैं बोल रहा था पीसी 9 और पीसी 10 भी कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो ऑलरेडी आपने कनेक्ट कर रखा है ना। ठीक है सर, मैं एक बार खुद से ये फिर से करके देखूंगा मैं, ओके फिर ओके मैं ओके। कुछ डाउट होगा तो सर समझूंगा। आपने कुछ क्वेश्चन मुझे पूछे थे, हिमांशु चौधरी सर, ये जो गुलाब गुलाब, आपने बस दो ही चीजों को देखना है जहां पे आपका फ्लो एआरपी और आईसीएमपी के ही है। हम्म, बाकी ये पैकेट डिवाइसेस के पास रीचेबल होने के बाद और कोई भी पैकेट को आपको पिंग नहीं करना है। लाइक ये जो फॉरवर्ड है, जब आप हाँ क्लिक करते हो उसको वहीं पे स्टॉप करना है। अगर आप लगातार उसको क्लिक करते हुए जाओगे ना, तो हाँ। वहां पे और भी पैकेट्स होते हैं जो डिवाइसेस के ऊपर फ्लो होते हैं, तो वो हम्म, आपको जनरेट होते हुए मिल जाएंगे। और आपको जो हम्म, पिंक कलर के पैकेट मिल रहे हैं वो आपके एसटीपी पैकेट्स हैं, जो स्विचेस के थ्रू जनरेट होते हैं, ठीक है। ओके। तो अजय आप अपना स्क्रीन हटा दो, किसी और को अगर शेयर करना है तो मैं शेयर कर ठीक है दूंगा। सर, ठीक है। सर पूरा शेयर कर सर अपना। आवाज आ रही सर? हाँ शेयर करो। हेलो अरे भाई शेयर कर। हेलो, हेलो हाँ कुणाल शेयर कर सकते हो। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी बिल्कुल भी। कुणाल शेयर कर सकते हैं, आपके वहां से नॉइज बहुत ज्यादा है कुणाल, यू आर नॉट क्लियर टू मी। हाँ हाँ कर लो, हिमांशु कर लो, हिमांशु कर लो, हिमांशु। हेलो सर ओके, आपके हिमांशु इसको मैक्सिमाइज करो, मैक्सिमाइज। एक काम करो, मैं आता हूँ, अपना स्क्रीन में आ रहा है मेरे पास। नीचे देखो, नीचे देखो, वो सिमुलेशन के नीचे वहां पे जो आपने ओपन किया है ना टैब, उसमें डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट को क्लिक करो, मल्टीपल टाइम्स डिलीट को क्लिक कर दो। हो गया? रुको, रुको, अब रियल टाइम पे क्लिक करो, फिर सिमुलेशन पे क्लिक करो, ठीक है। अब देखो पीसी जीरो से आपने पहले बार, हाँ पीसी जीरो पे क्लिक करके सीएमडी को ओपन करना। गाइस एक मिनट, बस एक मिनट।
वहां पे पिंग स्टेटमेंट दो, पिंग 192.168.1.3। वन 192.168.1.3। अब इसको मिनिमाइज करो, जो टैब है ओपन है उसको मिनिमाइज करो। वहां पे वो जो फॉरवर्ड प्ले का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करो। जो फॉरवर्ड प्ले का ऑप्शन है, ये ARP पैकेट आपका जा रहा है, और एक बार क्लिक करो, वो पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, PC3 उसको रिसीव किया है, वहां से आप रिप्लाई करो। और एक बार वो, अरे नहीं नहीं, फास्ट फॉरवर्डिंग के ऊपर और एक बार क्लिक करो तो देखो ARP का रिप्लाई पैकेट आपके सिस्टम को रिसीव होगा। हाँ, और एक बार क्लिक कर दो। होने के बाद ICMP पैकेट अभी आपका कंप्लीट हो गया। अब दोबारा से क्लिक करो, ICMP पैकेट आपको फ्लो करेगा। ठीक है, दोबारा से क्लिक करो, वो सीधा PC के पास जाएगा। वैसे ही क्लिक करोगे तो रिप्लाई पैकेट उसका रिसीव हो जाएगा। वो पैकेट रिसीव होने के बाद फर्दर आप क्लिक मत करना, अभी क्लिक मत करना, बंद कर दो, क्योंकि यही तक। अभी आप सिस्टम पे जाओ, वो सिस्टम पे क्लिक करो, PC0 पे, PC0 पे। अब यहाँ पे देखो नीचे करके आपको रिप्लाई पैकेट मिल गया होगा। नीचे करो, मिल गया। यहाँ पे आपका पिंग पैकेट सक्सेसफुल हो गया। डन। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है गाइस? अभी तक के चीजों को लेके। सर मेरे को है सर। हाँ कुमार बताओ। सर मैं एक बार इसे स्क्रीन शेयर करूँ सर अपनी? अब करो। सर यहाँ पर मैंने सर यहाँ से पैकेट भेजा था पिंग करके हाँ, 3 को सर, मतलब इतना ही लिखा हुआ है, मतलब सबमिशन पहले वगैरह में। PC1 पे क्लिक करो, PC1 पे क्लिक करो। सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है सर। पहले PC1 पे क्लिक करो। ये जी सर। पहले PC1 के ऊपर क्लिक करो कुणाल। सर PC1 ये रहा। कहाँ क्लिक किया? मुझे शो नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी शो नहीं कर रहा। सर माउस और कुछ ऑप्शन ऑप्शन है क्या? आप वहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग पे ऑल को करो, एंटायर स्क्रीन करो वहाँ पे। एक मिनट सर। सर क्या करना है? हेलो ये सर। कुणाल, एंटायर शेयरिंग का ऑप्शन चूज करो, PC1 पे क्लिक करो। सर यहाँ पे आ नहीं रहा सर मेरे पास ऑप्शन। कुणाल मुझे विजिबल नहीं आ रहा है, मैं कैसे बताऊंगा आपको? सर अब हुआ सर विजिबल। PC1 पे क्लिक करो, PC1 के ऊपर क्लिक करो। सर कर दिया सर। हाँ, वहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना। ये सर। ओके, कैंसिल करो अभी। ओके, अब जाओ कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे करो 1.2, पिंग वन। 192.168.1.2, पिंग ये सर। 192.168.1.2। पिंग स्पेस करना है सर। हाँ स्पेस हाँ, 192.168.1.2। 2 करना है सर। हाँ, एंटर करो। ये सर। आ गया? यस सर। इसको मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करो। यहाँ पे रहा आपका, वहां पे लिखा देखो, कैप्चर एंड फॉरवर्ड। नीचे देखो, नीचे नीचे कुणाल, नीचे नीचे देखो लिखा है कैप्चर एंड फॉरवर्ड।
आपके जो सर येलो कलर का लाइन गया है बीच में सिमुलेशन के बाद लाइन पे देखो, वहां पे लिखा है कैप्चर एंड फॉरवर्ड। ये सर हाँ क्लिक करो। अब एआरपी पैकेट फ्लो करेगा, पैकेट को ब्रॉडकास्ट करो, क्लिक करते जाओ। इस पे ये एआरपी पैकेट है, पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा। इसी पे सर। हाँ क्लिक करो। कहाँ पे सर? वही कैप्चर एंड फॉरवर्ड, उसको मिनिमाइज करके कैप्चर एंड फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करो। कर दिया सर। ब्रॉडकास्ट किया पैकेट ने। ये सर। फिर क्लिक करो तो जिसका आईपी एड्रेस मैच करेगा वो रिसीव रिप्लाई करेगा, बाकी सारे पैकेट्स को ड्रॉप करेंगे। फिर क्लिक करो। ये सर। रिसीव हो गया रिप्लाई पीस अगर। वन को। अब ये यहाँ पे सर। आईसीएम पैकेट जाएगा, क्लिक करो। यस। वही आई सेम। कैप्चर एंड फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करो, वो रेड कलर जो है वो आपका आईसीएम पैकेट है। ओके सर। क्लिक करो। सर रेड कलर का पैकेट क्लिक ऊपर करो। गया है। हाँ क्लिक करो, वो आएगा, रिसीव होगा। ये आपका एको रिक्वेस्ट पैकेट है। फिर से ओके क्लिक सर। करो, पैकेट जाएगा, फिर वहां से पैकेट रिसीव होगा। ये आपका एको रिप्लाई पैकेट है। अब पीसी ओके वन सर। को ओपन करो। एक 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 मिनट। हाँ ओपन करो। यस सर। यहाँ पे देखो आ रहा है, आपका रिप्लाई आ रहा है नीचे। इसी में। कमांड प्रॉम्प्ट पे देखो। सर रिप्लाई फ्रॉम आ गया सर। हाँ तो हो गया आपका पिंग कंप्लीट। ओके सर। ओके, अब इसको सर। मिनिमाइज कर दो। ओके सर। बार बार मतलब कैप्चर फॉरवर्ड पे बार बार क्लिक करना है, तो वो मैंने लास्ट में यही अब करा नहीं था। करना है आपको, दो ही पैकेट देखना था ना, आईसीएन पे और एआरपी का, उसका तो यस हो सर। गया ना। यस सर। उसके बाद फिर अब रियल टाइम पे आ जाओ, सिमुलेशन के बाद वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके रियल टाइम पे आ जाओ। ये। हाँ। बाकी जो भी प्रैक्टिकल आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके सर। डन सर, थैंक यू। वेलकम। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो आपका। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो कुणाल। यस सर, एक मिनट सर। कहाँ हो गया? सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ का ऑप्शन कहाँ पर है सर? नीचे देखो आपके पास ऑप्शन होगा। सर ये मेरे ऊपर आ रहे हैं, मोर पे जाकर के टर्न ऑफ न्यू शेयर करके। हाँ। हेलो। ओके गाइस, सबका प्रैक्टिकल हो गया ये चीज। हेलो गाइस, किसी का प्रैक्टिकल रह गया कि सबका हो गया? सर हो गया। ओके, एक मिनट। करिश्मा आपकी हो गई? करिश्मा सर हो अरे गई। हेलो। ओके डन। ओके 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 ओके। सो गाइस यहाँ पे बस एक मिनट का मुझे ब्रेक दे दो, थोड़ा पानी पी लो। क्या क्लास खत्म होती जाएंगे, सिर दुखन लग गया। और मिले हैं, 3 पहले मिले थे, फुल स्टैंड मारे उसके बाद और मिले हैं। कितने कितने बढ़ गए, इतनी देर तो। क्यों भाई? देखिए भाई, ये वेरिएबल था 1 मिनट में भी लगाया था, उसमें वायरस मिल गया। हाँ, तो सब पता हो सकता है।
ओके, सो गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पे दूसरा तो कॉन्सेप्ट है वो ये है, मेरे पास मान लो ये एक नेटवर्क है, वैसे ही सेम मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, दूसरा एक नेटवर्क को बना रखा है, ठीक है। और मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा और एक नेटवर्क बना देता हूँ, और ये वाला जो नेटवर्क मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसका नेटवर्क ले लेता हूँ 192.168.1 डॉट, सॉरी, और 2.0, ठीक है। यहाँ पे ले जाता हूँ 2.0, इसी में से 2 आईपी में इनके ऊपर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास दो अभी नेटवर्क है, एक है मेरा 1.0 का, दूसरा है मेरा 2.0 का। अगर मैं इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, क्या पॉसिबल होगा? अगर आप इस चीज को थोड़ा समझना चाहो तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो उस चीजों के, लाइक ये मेरे पास एक ग्रुप है जहां पे कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में कम्युनिकेशन करते हैं, और ये दूसरा मेरे पास एक ग्रुप है जो सिर्फ तेलुगु में बातचीत करते हैं। तेलुगु नहीं, और ज्यादा हो जाएगा, मेरा लोकल लैंग्वेज है उड़िया, उड़िया में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे हिंदी के जो लोग हैं वो हिंदी के अलावा और कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते, और मेरे जो यहाँ पे लोकेलिटी है वो उड़िया के अलावा और कोई भी लैंग्वेज वो उनको पता नहीं है, अगर ये दो दो जो यूनिटी है, जो कम्युनिटी है, अगर ये आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? डायरेक्टली अगर कम्युनिकेशन करे तो हिंदी वाला का लैंग्वेज उड़िया वाले जो है वो समझ नहीं पाएंगे, उड़िया का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी वालों के लिए समझ में नहीं आएगा, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन इन द सेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग इनके बीच में पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा? हमें कोई ऐसा पर्सन को यहाँ पे डिप्लॉय करना है जिनको ये दोनों लैंग्वेज के बारे में आइडिया हो, ताकि वो वहां पे क्या करे, हिंदी वालों का भाषा समझे और उड़िया को उड़िया में ट्रांसलेट करके उड़िया वालों को बताए, उड़िया वाला का जो भाषा है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी वालों को बताए, ताकि इस तरह से उन लोगों के बीच में क्या हो पाए, कम्युनिकेशन प्रॉपरली पॉसिबल हो पाए। तो एग्जैक्टली सेम ही यही है, जब दो डिफरेंट नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, अगर उनके बीच में मुझे अगर कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन एक ही कंडीशन पे यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, वो क्या है ना, अगर मैं इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए कोई वहां पे ट्रांसलेटर को अगर मैं डिप्लॉय कर दूं, तो यूजुअली जो ट्रांसलेटर हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं इसका नाम है हमारा राउटर। तो राउटर का एक बेसिक इंट्रो देता हूं। राउटर हमारा एक लेयर 3 डिवाइस है जो स्पेसिफिकली क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करने का टास्क परफॉर्म करता है। लाइक अगर मुझे मोर देन वन नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, तो वहां पे जिस डिवाइस को हम यूज करेंगे उस डिवाइस का नाम मेरा क्या बनेगा, राउटर बनेगा। राउटर मेरा लेयर 3 डिवाइस है, इसका मतलब क्या है ना, राउटर में सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही क्या होगा, प्रोसेस होगा। यानी कि राउटर आईपी एड्रेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को सेंड करना और रिसीव करने का टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो राउटर के थ्रू मुझे क्या करना है, सॉरी, राउटर के थ्रू मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस नेटवर्क को राउटर के साथ कनेक्ट कर दो, और इस नेटवर्क को क्या करना है, राउटर के साथ कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा ना, राउटर का जो इंटरफेस इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, इसी नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस मैं इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर दूंगा। दूसरा, इस नेटवर्क का जो भी आईपी एड्रेस होगा उनमें से एक आईपी एड्रेस मैं राउटर के दूसरे इंटरफेस के साथ कॉन्फ़िगर कर दूंगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद राउटर क्या करेगा, दोनों नेटवर्क का इंफॉर्मेशन इसके थ्रू फेच कर लेगा। जो आईपी एड्रेस हम उसके इंटरफेसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे, उन इंटरफेसेस के थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आराम से क्या कर सकता है, फेच कर सकता है। करने के बाद जब हम 1.0 से 2.0 के बीच में कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, तब राउटर के थ्रू ये कम्युनिकेशन क्या हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। तो इस चीज को करने से पहले राउटर के बारे में थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो राउटर चूज कर रहा हूं वो राउटर में चूज कर रहा हूं यहाँ पे 2811 राउटर।
तो इसको क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दिया। अब राउटर को ओपन करता हूं। राउटर पे अगर आप देखोगे तो राउटर के ये जो पैनल है उसका फ्रंट पैनल है, और ये जो पैनल है उसका पैनल है, यानी कि बैक पैनल है। फ्रंट पैनल में पहले जो ऑप्शन है उसका पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन है, जहां पे पावर प्लग और पावर स्विच दिया गया है, जिनको यूज करके हम डिवाइस के ऊपर पावर प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं। ये वाला जो दो पोर्ट है, इस पर आप देखोगे ब्लू कलर पोर्ट है, एक ब्लैक कलर का पोर्ट है। जो ब्लू कलर में लिखा है उसको बोलते हैं कंसोल पोर्ट, यानी कि कोई भी डिवाइस को मैनेज करने के लिए जो पोर्ट को यूज करते हैं उस पोर्ट को हम बोलते हैं कंसोल पोर्ट। ठीक है, डिवाइस को एक्सेस लेने के लिए हम वहां पे एक टिपिकल पोर्ट को यूज करते हैं, और टिपिकल वायर भी उस जगह पे यूज किया जाता है। तो वो पोर्ट का नाम है कंसोल पोर्ट, और वो वायर जो रहेगा वो रहेगा हमारा कंसोल वायर। उसको इस पोर्ट पे थ्रू कनेक्ट करके डिवाइस पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम के ऊपर कोई भी डिवाइस को हम एक्सेस ले सकते हैं। उसके बाद है ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट का काम क्या है, इन केस कंसोल पोर्ट मेरा काम नहीं कर रहा, या फिर कोई पासवर्ड वगैरह हम सिक्योरिटी के लिए इंप्लीमेंट कर दिया और हम भूल गए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सिलरी पोर्ट को यूज करके उन सारे पोर्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, फिर कंसोल को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा उसका मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। जैसे हमारे सिस्टम के ऊपर दो मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही है, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही मेमोरी होता है जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। यही जो चीफ है उसको बोला जाता है उसका एनवीरैम, यानी कि नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये हमारा कंप्लीट एक रोम है, ठीक है, जहां पे हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसको इस मेमोरी के अंदर परमानेंटली सेव रख सकते हैं। और साथ में एक पार्ट है उसका, लाइक ये मेमोरी में क्या होगा, इस मेमोरी में एक छोटा सा पार्ट वहां पे रहेगा जिसको हम उसके बफर मेमोरी बोलेंगे। जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम उस राउटर के ऊपर परफॉर्म करते हुए आएंगे, वो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन उस बफर मेमोरी के अंदर वहां पे क्या होगा, सेव्ड रहेगा। और जो हमारा एनवीरैम है, अगर हम चाहते हैं कि बफर मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन हमें राउटर के ऊपर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है, और राउटर जब दोबारा से रीबूट हो, सेम ही कॉन्फ़िगरेशन के साथ रीबूट हो और हमारा टास्क को प्रोसेस करे, उस को बफर मेमोरी से हटा के उसके परमानेंट स्टोरेज में स्टोर करना है, जिसके लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एनवीरैम यानी कि उसका एक रोम चिप को यूज करते हैं। इसको आप यहाँ पे अदरवाइज कॉम्पैक्ट फ्लैश करके भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर ये वाला जो स्पेस है, ये अगर ये प्रॉपर्ली आपके लिए वैलिड नहीं है, अब उस जो स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है 64 MB का या फिर 128 MB का, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन का फाइल उससे ज्यादा हो रहा है, तब वहां पे क्या कर सकते हो, जो यहाँ पे यूएसबी का ऑप्शन है, यूएसबी पे आप क्या कर सकते हो, आपके पेन ड्राइव में भी, आपके पेन ड्राइव को भी आप एनवीरैम बना के वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, राउटर को बूटेबल बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो पैनल है यहाँ पे पीछे, उसका हम रियर पैनल बोलते हैं, जहाँ पे राउटर के ऊपर दो पोर्ट अवेलेबल है। ठीक है, दो पोर्ट यानी कि जो पहले जो मैं यहाँ पे लकीर खींच के जो ये बना, जो एरिया मैंने स्पेसिफाई किया, इस एरिया को हम बोलते हैं मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का पहला जो मॉड्यूल है उसको हम बोलते हैं 0, यानी कि हमारा मॉड्यूल 0 यानी कि मेरा फर्स्ट मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल के ऊपर मेरा यहाँ पे दो पोर्ट अवेलेबल है, एक है मेरा 0, दूसरा है मेरा 1। और ये जो मॉड्यूल के ऊपर जो दो पोर्ट अवेलेबल है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कितने अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने का एबिलिटी रखते हैं, उसका भी फीचर्स वहां पे अवेलेबल है। और यहाँ पे जो पोर्ट है वो एफई के थ्रू डिनोट किया गया है। एफई मतलब होता है फर्स्ट इथरनेट, यानी कि यहाँ इस पोर्ट के ऊपर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे अप टू 100 Mbps तक के डेटा को क्या कर सकते हैं, सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अगर मुझे इस पोर्ट को आइडेंटिफाई करना है तो मुझे इस तरह से एफई 0x0, जहाँ पे एफई उसका कैपेबिलिटी है, फर्स्ट 0 उसका मॉड्यूल नंबर है, सेकंड 0 उसका पोर्ट नंबर होता है। दूसरा है आपका 0x1, जहाँ पे एफई उसका कैपेबिलिटी, ये 0 उसका मॉड्यूल नंबर और उसका क्या है, पोर्ट नंबर है। बाकी आप देख सकते हो ये सारे स्लॉट्स मेरे क्या है, खाली है। अगर हमें बाद में हमारे रिक्वायरमेंट पड़ा तो यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है, इतने सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। इन मॉड्यूल में से जो भी मॉड्यूल्स हमें हमारे टास्क के रिगार्डिंग हमें चाहिए, उनको हम क्या कर सकते हैं, इस अवेलेबल स्लॉट्स के अंदर यूज करके हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है सर हेलो, यस। सर ये मॉड्यूल्स करती क्या, मतलब काम क्या होता है इन मॉड्यूल्स का? मॉड्यूल्स हम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। ओके। ठीक है, म्यूट कर लो खुद को। हाँ, तो डिवाइसेस को एक्सेस लेने के लिए हमारे पास, जैसे मैंने बोला, कंसोल पोर्ट के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद वहां पे एक थर्ड पार्टी टूल होता है जिसको बोलते हैं पुटी। पुटी को इंस्टॉल करके पुटी के थ्रू हम कोई भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी CLI का ऑप्शन अवेलेबल है।
जहाँ पे हम डायरेक्टली CLI के ऊपर क्लिक करके डिवाइस का एक्सेस ले सकते हैं। तो डिवाइस का एक्सेस लेने के बाद अगर आप देखोगे पहले का जो ऑप्शन है ये राउटर, उसके टाइप्स, उसके मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर एक ब्रीफ हमें बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स में लिखा है वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। लाइक ये वहां पे ये पूछ रहा है कि आप जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक राउटर के अंदर दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा सेल्फ। सेल्फ में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे यस कर दोगे तो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो राउटर के अंडर में चला जाएगा। राउटर जिस तरह से हमें कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, मांगेगा, हमें उस हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा ताकि राउटर कॉन्फ़िगरेशन खुद ब खुद कर सके। अगर हम कोई डिवाइस को खरीद के लाते हैं, इतना ज्यादा मतलब पावरफुल डिवाइस है, इतने प्राइस में खरीद के लाते हैं, तो हम कभी नहीं चाहते कि हम राउटर को ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करें। तो वहां पे हम राउटर को खुद से मैनेज करना चाहते हैं, जिस वजह से हम राउटर के सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन मोड को क्विट करके एडमिनिस्ट्रेटिव मोड को यूज करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कमांड देना है नो। आप यहाँ पे नो लिख सकते हो, नहीं तो एन भी लिख सकते हो, एंटर कर दो। राउटर क्या करेगा, सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन मोड को छोड़ के अभी खुद को एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में क्या करेगा, सरेंडर कर देगा। यानी कि आप जो कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, राउटर उसी कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और उसी कमांड्स के अकॉर्डिंग वो खुद को बूट करके हमसे डेटा रिसीव करेगा और हमें आउटपुट देगा। राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमारे पास 3 मोड होते हैं। एक होगा ग्रेटर देन मोड, दूसरा होगा हैश मोड, तीसरा है हमारा कॉन्फ़िग हैश मोड। ओके, जहां पे ग्रेटर देन मोड हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं यूजर मोड। यूजर मोड पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे डिवाइस के ऊपर कोई भी कनेक्शन को क्रिएट करना, उसको टर्मिनेट करना, ऐसे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा हैश, इसको हम बोलते हैं प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड में क्या है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम राउटर के ऊपर करेंगे, वो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारे चीज को वेरीफाई करने का टास्क इस प्रिविलेज मोड के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉन्फ़िग हैश, इस मोड को हम बोलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। एक मिनट, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, तो इस मोड में हम क्या कर सकते हैं ना, राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो राउटर के ऊपर जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है हमें इसी मोड पे करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक मोड है, यहाँ पे राउटर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन मोड। एक्चुअली ग्रेटर देन यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है राउटर के मोड को। बट जो यहाँ पे राउटर लिखा है वो राउटर का हम बोलते हैं राउटर का होस्ट नेम, यानी कि पूरे नेटवर्क में कोई भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिवाइस के ऊपर एक नेम को यूज करते हैं। जैसे कि हर एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक पर्सन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेम होता है। जैसे मेरा यहाँ पे लक्ष्मीकांत है, ठीक है, वहां पे अगर देखोगे तो करिश्मा है, दीपक है। तो ये जो नाम होता है ना, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पे क्या होना चाहिए, एक नाम यूज होना चाहिए। तो वैसे ही काफी सारे डिवाइसेस को हम जब यूज करके एक नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, और जब वो नेटवर्क फॉर्म होता है, हमारा नेटवर्क ट्रैवल करता है, तो डिवाइसेस को वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डिवाइस के ऊपर एक नेम को कॉन्फ़िगर करते हैं। उस नेम को हम वहां पे होस्ट नेम बोलते हैं। तो ये राउटर मेरा होस्ट नेम है। तो इस मोड पे आके आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि राउटर यहाँ पे कौन से काम कर सकता है। लाइक इस मोड का बोलते हैं यूजर मोड। तो यूजर मोड पे डिवाइस को कनेक्ट करना, उसको टर्मिनेट करना, पिंग यानी कि रीचेबिलिटी टेस्ट करना, जैसे टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पे कमांड है इनेबल। अगर आप इनेबल दोगे, इनेबल करोगे तो आप यहाँ पे राउटर हैश मोड यानी कि राउटर के प्रिविलेज मोड में आ जाओगे। क्वेश्चन मार्क दे दो, तो यहाँ पे सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन, लाइक राउटर के ऊपर जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किस तरह से है, वो सारे चीजों का आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप कमांड दोगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये दो कमांड है। कॉन्फ़िगर कमांड इज यूज्ड टू डू द कॉन्फ़िगरेशंस एंड द कॉन्फ़िगरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ओवर द टर्मिनल। सो दो चीज को परफॉर्म करने के लिए हम दो कमांड को एक साथ फ्यूज करके हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, जो है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दो। अब राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हो, आप यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन चाहे कर सकते हो। लाइक मैं अगर यहाँ पे होस्ट नेम चेंज करना चाहता हूँ, तो कमांड होस्ट नेम, और यहाँ पे होस्ट नेम में कर देता हूँ क्रो। नाउ यू गाइस यू कैन सी, अब राउटर जो था वो वहाँ पे कहा किस में रिप्लेस हो चुका है, क्रोम में रिप्लेस हो चुका है। और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन मोड में था वो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में था। जब वहां पे मैं एग्जिट कमांड दिया तो मैंने वहां पे क्या किया, एक स्टेप बैक आने से प्रिविलेज मोड पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो प्रिविलेज मोड। ओके, तो गाइज यहां तक जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है समझ में आ रहा है कि डिस्टर्ब हुआ किसी को, कोई चीज अगर हो जो समझ में नहीं आया है वो मुझे यहाँ पे पूछ सकता है।
हेलो गाइस, कोई चीज ऐसा है जो किसी को समझ में नहीं आया यहाँ तक? हेलो। नो सर, मोटा मोटा मेनली समझ आ गया। ओके डन। सो गाइस,